सलमान और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज के तारीख में भी जानता नहीं हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। मेरे दोनों के बड़प्पन की वजह से जॉन इब्राहिम को आपकी दरिया दिली की वजह से बड़ी हिट मिली है। थैंक यू, थैंक यू। Hello everyone, welcome to the Spill It Bay. Let's talk about John Abraham. There is no much controversy about him. वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया से दूर रहता है, ऐसा हमें लगता है. But there is one thing to think about him and his career कि यार 22 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी why he is so underrated? Why he never became a superstar? Like, उन्हें वो स्टारडम नहीं मिला जो आई थिंक कि वो डिजर्व करते हैं. But ऐसा क्यों? So we will talk about this today. Before we move ahead, let's get into the quick and short intro of John Abraham. So John का birth 17th of December 1972 में केरला के कोची में हुआ था. His father Abraham John is a Malayali and his mother Firoza Irani is a Zoroastrian. John अपनी हायर स्टडीज के लिए मुंबई आए थे. जय हिंद कॉलेज से उन्होंने अपने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स डिग्री कंप्लीट की एंड मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट से मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में. अभी तक तो उनका कोई विचार था नहीं मॉडलिंग में जाने का, लेकिन उन्हें फिर चांस मिला जैजी बी के एल्बम सूरमा में एज अ मॉडल काम करने का. उस टाइम तक वो कुछ कर भी नहीं रहे थे, तो ही वॉज लाइक यार कर लेते हैं. और इस सूरमा एल्बम के बाद उन्होंने मीडिया फर्म ज्वाइन करने का सोचा और ज्वाइन कर ली टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रमोशंस लिमिटेड, जो कि थोड़े टाइम में बंद हो गई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से. फिर उन्होंने ज्वाइन की एंटरप्राइजेस नेक्सस एज मीडिया प्लानर और 1999 में ही वॉन द ग्लैड्रेक्स मैन हंट कॉन्टेस्ट और फिलीपींस चले गए मैन हंट इंटरनेशनल के लिए, जिसमें उन्होंने सेकेंड पोजीशन सिक्योर की. और इसके बाद तो मानो उनकी किस्मत ही चमक गई. ही गॉट द चांस टू डू मॉडलिंग फॉर वेरियस ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स, हांगकांग, लंडन, न्यूयॉर्क सिटी, प्लस other music videos for singers like Pankaj Udas, Hansraj Hans, Babul Supriyo. और उसी के बाद he decided to take a step towards acting. And in order to move his acting skills, जॉन ने ज्वाइन किया किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट. और ये कोर्स करने के साथ साथ वो मॉडलिंग असाइनमेंट्स भी कर रहे थे सेम टाइम पे, और इसीलिए ही वॉज कंसिडर्ड एज द टॉप मॉडल ऑफ इंडिया बिफोर ही वेंचर्ड इनटू द फिल्म्स. 2003 में जॉन ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था जिस मूवी से, जो कि एक एरोटिक थ्रिलर मूवी थी एंड बॉक्स ऑफिस के अकॉर्डिंग हिट थी. इसमें ही प्लेड द रोल ऑफ कबीर लाल अपोजिट बिपाशा बासु हु प्लेड द रोल ऑफ सोनिया खन्ना इन द मूवी. इस फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे एंड क्रिटिक्स एडेड दैट द सुपर मॉडल जॉन अब्राहम मेक्स अ कॉन्फिडेंट डेब्यू. एंड यही से इसी मूवी से जॉन स्टार्टेड डेटिंग बिपाशा बासु. और फिर उसी साल 2003 में जॉन को बैक टू बैक 3 मूवीज मिली, साया, पाप एंड लकीर. साया वॉज ए हॉरर पैरानॉर्मल रोमांस फिल्म ऑफ अनुराग बासु अलॉन्गसाइड तारा शर्मा एंड महिमा चौधरी. इस फिल्म को मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड दिस फिल्म अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस, बट एज एन एक्टर हिज ग्रोथ वॉज ट्रेमेंडस. और पता है गाइस, यू विल वंडर कि साया से जॉन ने कैटरीना कैफ को रिप्लेस करवा दिया था और सलमान के साथ उन्होंने पंगा लिया था. बट वो मैं टाइम आने पे बताऊंगी, नहीं तो मजा कैसे आएगा. पाप जो थी ना, वो पूजा भट्ट की एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी और इसमें जॉन ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था अलॉन्ग साइड उदिता गोस्वामी. यार मैं इन एक्ट्रेसेस के नाम पहली बार सुन रही हूँ. कहाँ है ये लोग आजकल? तो एक मूवी करने पे नेपो किड्स को पूरा और इंडिया में ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पाकिस्तान से जंग लड़के आए हो. एनीवेज, ये फिल्म भी नहीं चली थी और इसके बाद एक मल्टी स्टारर फिल्म लकीर उन्हें मिली जिसमें सनील देओल, सुनील शेट्टी, सोहेल खान थे, विच ऑल्सो अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस. हाँ, और इसके बाद ही 2004 में जॉन के हाथ आई थी वो फिल्म जिसकी वजह से सारी लड़कियां उनकी दीवानी सी हो गई थी और बॉयज में बाइक्स के लिए क्रेज बढ़ गया था. या यू गेस इट राइट, ऑफ कोर्स इट्स धूम. अभिषेक बच्चन, ईशा देओल, उदय चोपड़ा के साथ रिम्मी सेन भी इसमें थी एंड दिस मूवी वाज द 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का नॉमिनेशन भी मिला था. इसके बाद 2005 में ही गॉट स्टार इन द एक्शन थ्रिलर्स लाइक एलान एंड करम, बोथ ऑफ विच फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस. एंड इन द सेम ईयर उसने 3 और मूवीज की. फर्स्ट वॉज सुपरनैचुरल थ्रिलर काल एंड द कॉमेडी गरम मसाला, बोथ ऑफ विच डिड वेल एट बॉक्स ऑफिस. प्लस देयर वाज मूवी वाटर इन विच ही पोर्ट्रेड द ट्रैजिक फेट ऑफ Hindu widows in British India of the 1930s. The film was written and directed by independent Canadian filmmaker Deepa Mehta, as well as it was popular internationally and was nominated for the 2006 Academy Award for Best Foreign Language Film at the 79th Academy Awards. जॉन ने ये अवार्ड सेरेमनी भी अटेंड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली द फिल्म लॉस्ट टू द जर्मनीज द लाइव्स ऑफ अदर्स. और इसके बाद से जॉन को इवन हॉलीवुड से भी ऑफर्स आने लग गए थे. इवन पता है 2006 में जॉन ने रॉकस्टार कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म किया था जिसमें सलमान खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर जैसे स्टार्स थे. और सेम ईयर ही गॉट स्टार्ड इन द 4 फिल्म्स जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल एंड काबुल एक्सप्रेस, जिसमें से टैक्सी नंबर 9211 एंड
and Kabul Express were substantially successful. His performance in Taxi number 9211 was praised by critics. But do you guys know ये जो काबुल एक्सप्रेस थी ना उसको शूट करने के लिए जॉन अफगानिस्तान थे जहाँ पे उनके ऊपर ना तालिबान का थ्रेट था. They wanted to kill John Abraham over there. तालिबानीज ने कहा था फिल्म की शूटिंग वहीं पे रोकने के लिए. इनफैक्ट एक बॉम्बर ने जॉन के सेट पे आने से 6 घंटे पहले साइड बॉम्बिंग की थी उनके सेट पर. प्लस ही सॉ रॉकेट लॉन्चर हिट द यूएस कॉन्सुलेट जब वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह के घर रुके हुए थे. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि आई रियलाइज देयर इज नो वे यू कैन गेट सेव. 2007 में उनकी लाइन से एक के बाद 3 मूवीज फ्लॉप हो गई. सलामी इश्क, नो स्मोकिंग, एंटी स्पोर्ट्स फिल्म धन धनाधन गोल. और सलामी इश्क के बाद तो देयर वर डेटिंग रूमर्स कि विद्या और जॉन का कुछ सीन है, बट ये सिर्फ एक रूमर ही बन के रह गया था. जिसके बाद 2008 से 2009 तक उन्होंने सिर्फ 2 मूवीज की थी. एक करण जौहर की दोस्ताना विच वॉज रिलीज इन 2008 एंड दूसरी न्यूयॉर्क जो कि 2009 में आई थी. ये दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म की थी. और जो मैंने आपको कहा था ना कि कैटरीना को जॉन ने रिप्लेस कराया था, फिर सलमान और कैटरीना को बुरा भी लगा था, तो वो सीन आगे यहीं से कंटिन्यू हुआ था. एक्चुअली हुआ ये था ना कि जॉन ने तो इस बात से डिनाई किया है, बट हुआ ये था ना कि साया मूवी जो थी जॉन की सेकेंड मूवी थी, वो उसमें कैट को साइन किया गया था और फर्स्ट डे शूट के बाद कैट को रिप्लेस कर दिया गया था. तो फिर कैटरीना ने सलमान को ये कहा कि उन्हें जॉन ने रिप्लेस करवा दिया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि अब क्या होगा एंड ऑल. सो सलमान हैंडल्ड हर, बट जब ये 2009 में न्यूयॉर्क मूवी आई ना तभी कैटरीना कैफ बिकेम अ बिग सुपरस्टार. तो कैट ने सोचा कि अब मैं जॉन को निकलवा देती हूँ, बट सलमान ने उससे कहा कि नहीं, हम बड़ा दिल रखते हैं. और आपकी अदालत में सलमान सेड कि जॉन को मैंने और कैटरीना ने एक हिट दिलवाई है. विजुअल कटरीना का कि वो पिक्चर कर रही थी जिसके लिए शायद उन्होंने तारा शर्मा को यूज़ किया था बाद में, और कटरीना रो रही थी कि माई होल करियर इज डिस्ट्रॉयड. 3 दिन तक वो झेलना पड़ा. फिल्म आई, दिस इज नो इज जॉन इन द फिल्म, दिस इज सो टेकिंग मी आउट ऑफ दैट फिल्म. I said, come on, yeah, be magnanimous. So फिर 2010 में उसने 2 फिल्म्स आशाएं एंड झूठाई सही की, बट ये दोनों फ्लॉप हो गई थी. और अब इसके बाद से जॉन का करियर कभी अप कभी डाउन. एक साल मूवी चली तो अगले साल नहीं चली, ऐसा ही रहा है. जैसे 2011 में फोर्स फ्लॉप हुई तो 2012 में हाउसफुल 2 सुपर हिट हुई. बट 2011 में आफ्टर द 9 years ऑफ रिलेशनशिप विद बिपाशा बासु दे ब्रोक अप. कब? लेकिन पता है वो जो सॉन्ग है ना बिल्लो रानी, उसके शूट से सिर्फ थोड़े दिन पहले. बट वाई? तो देखो इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन इंटरव्यूज वगैरह में विपाशा ने हिंट किया था ही चीटेड ऑन हर. ऑन द अदर हैंड जॉन सेड कि आई कैन नेवर चीट ऑन एनीवन बिकॉज इट्स नॉट इन माय डीएनए. बट पता है एक बार जॉन की वजह से सलमान ने विपाशा को ऑन स्टेज लिफ्ट करने से मना कर दिया था. तो हुआ क्या था कि कनाडा में उनका एक शो था जिसके लिए टिकट्स नहीं बिके थे इतने. तो सलमान ने रिक्वेस्ट किया था जॉन और विपाशा से कि वो अपनी फीस ना ले इस शो के लिए, बट वो दोनों ने मना कर दिया. फिर जब नागपुर में विपाशा के साथ एक शो था सलमान का, तो उसमें उनको विपाशा को लिफ्ट करने के लिए कहा गया था एंड शी वाज जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू हर. तब भी सलमान सेड कि यार ये इसको कौन उठाएगा, बट समहाउ ऑर्गेनाइजर्स ने सलमान को मनाया और फिर ही लिफ्टेड हर. मतलब यार सलमान से पंगा लेने के बाद भी इसका करियर चला तो है यार. इतनी सारी मूवीज की है भाई. थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं. 2011 में ही मेड हिज डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर विद द फिल्म विकी डोनर जो कि आयुष्मान खुराना की थी. हिज फर्स्ट फिल्म ऑफ 2013 वाज द मल्टी स्टारर रेस 2. इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिला था बट बॉक्स ऑफिस पे ये सक्सेस थी. इसके बाद आई मी और मैं नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर. देन हिज नेक्स्ट रिलीज वाज शूट आउट एट वडाला व्हिच परफॉर्म्ड क्वाइट वेल एट बॉक्स ऑफिस. फिर उनकी सेकंड मूवी आई थी एज अ प्रोड्यूसर मद्रास कैफे जिसकी काफी तारीफ हुई थी. फिर वेलकम बैक हमारी हिट थी. 2016 में he did Rocky Handsome, Dishoom, Force 2 which was super hit. फिर 2018 में he did action films like परमाणु, सत्यमेव जयते, and in 2019 he starred in the action thriller Romeo Akbar Walter and Butler House 2. And in the same year 2018 he produces Savita Damodar Punjab. 2021 में he appeared in Mumbai Saga and Satyameva Jayate 2 और ये दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई थी. Plus he did a cameo in his own production सरदार का grandson alongside Arjun Kapoor and Aditi Rao Hydari that streamed on Netflix. इसके बाद Attack Part 1 which was written, produced and acted by John himself. His second release of 2022 Ek Villain Returns was flop. His first release of 2023 was Pathaan with SRK जिसमें जॉन की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी ऑफ कोर्स. बट 2024 में वेदा के टाइम जॉन ने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया था मीडिया को. ठीक है, can I call out back questions and idiots? देखिए आप, उसके बाद आप जज कीजिए and then I'm all yours. Whatever you say. हाँ? But if you are wrong, I'm going to turn you around and tear you apart.
आई थिंक जॉन को इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज मीडिया भी फैंस के क्वेश्चन ही रेज करती है राइट। और अभी उनकी अपकमिंग मूवी है 2025 में द डिप्लोमेट, जिसका ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सो जॉन हैज डन मैनी मूवीज। वी हैव सीन कि उनकी ये रोलर कोस्टर राइड रही है राइट। एक मूवी हिट, फिर फ्लॉप, फिर हिट, फिर फ्लॉप। बस आई थिंक कि उन्होंने सेम जॉनर की मूवीज ही की है। ओवर द टाइम्स एक्शन मूवीज ही देखने को मिली हमें उनकी। प्लस इफ यू गाइज विल नोटिस ना, तो बहुत कम एंड रेयर मूवीज में उन्होंने अपना लुक चेंज किया है। लाइक SRK, अल्लू अर्जुन, ये कैसे हर मूवी में अपना हेयर स्टाइल, अपना स्टाइल चेंज करते हैं, वैसे कुछ जॉन के केस में नहीं हुआ है राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।